हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, दिए गए कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। पहला कथन है, मिट्टी आवश्यक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करती है। तथा दूसरा कथन है, अनेक वर्षों तक चट्टानों के भौतिक व रासायनिक विघटन से मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व या खनिज लवण। तो खनिज लवण इसमें क्या है? ये खनिज लवण ऐसे लवण होते हैं जो हमारे पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वृद्धि व विकास के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है? मिट्टी हमारे सतह पर उपस्थित होती है। तो मिट्टी में क्या होता है? आवश्यक तत्वों का जो भंडार होता है वो मिट्टी में ही होता है। मिट्टी आवश्यक तत्वों का भंडार है, आवश्यक तत्वों का भंडार होती है। और जो हमारी मिट्टी है इसमें 60 से अधिक अनिवार्य तत्व पाए जाते हैं। अनिवार्य तत्व हमारे दो प्रकार के होते हैं, बृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसमें 60 से अधिक अनिवार्य तत्व पाए जाते हैं। ये धरती की सतह का ऊपरी विघटित ह्यूमस युक्त भाग है। तो यह धरती का जो मिट्टी होती है, यह धरती की सतह का ऊपरी विघटित ह्यूमस युक्त भाग है, जिस पर क्या होता है? स्थानीय पादप का जीवन, जिस पर जो स्थलीय पादप होते हैं उनका जीवन अस्तित्व होता है। स्थलीय पादप हम भी धरती पर ही रहते हैं या पृथ्वी मिट्टी के ऊपर ही धरती में रहते हैं। स्थलीय पादप जीवन का अस्तित्व मिट्टी ही है। अस्तित्व हमारी मिट्टी है। और अनेक वर्षों के वायुमंडलीय परिवर्तन या यांत्रिक या रासायनिक परिवर्तन या जैविक अपघटन के कारण हमारे चट्टानों के इनके विघटन या इनके टूटने के कारण मृदा का निर्माण या मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब हमारे दोनों कथन इसमें जो दिए गए हैं वो दोनों सही है, दोनों ही, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, ये उसी का ही भंडार के रूप में कार्य करती है। और क्या है, अनेक वर्षों तक कोई हमारा पत्थर जो होता है या चट्टान होती है मोटी, वो अनेक भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया करके वो धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार हमारे दोनों विकल्प सही हो जाएंगे और बाकी के ऑप्शन विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा ए, दोनों विकल्प सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।